अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी के ऊपर जो दरख्वास्त दी गई थी उसको रिजेक्ट करते हुए उनको सेशन कोर्ट की तरफ रजू करने का कहा है। वेल, इट्स वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर फ्रॉम द कोर्ट्स। मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो कर रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं, वो किस तरह से कर रही हैं। एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप ज़रा सी बात करें तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर बुला लिया जाता है। लेकिन क्या कहा जा सकता है, अदालतों ने भी कुछ सोच समझ के ही इस तरह की कुछ स्टेटमेंट दी होगी। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने पहले भी ये कहा था कि सेशन कोर्ट्स की, लोअर कोर्ट्स की जो गलियां होती हैं वो बड़ी तंग होती हैं। ऑलरेडी इमरान खान के ऊपर एक कातलाना हमला हो चुका है और वहां पे छोटी छोटी गलियों के अंदर इस तरह का कोई हमला होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं और उसको प्रोटेक्शन की भी वहां पे जो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बहुत कम रह जाती है। लेकिन पता नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या सोच के ये गिरफ्तारी के वारंट को मंसूख किए बगैर दरखास्त को सेशन कोर्ट की तरफ मार कर दिया दोबारा कि उसी तरफ जाएं। हालांकि उनको पता है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके ऊपर ऑलरेडी एक कातलाना हमला हो चुका है। मेरा ख्याल है अदालत को सोचना चाहिए था, एक हाई प्रोफाइल केस था, इसमें अगर उन्हें एक्सेप्शन भी लेनी पड़ती तो लेने में कोई खर्च नहीं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी ये अदालतें एक्सेप्शंस ले लेती हैं। जहाँ पे दिल इनका करता है जनाब ये सो मोटो ले लेती हैं और जहाँ पे इनका दिल करता है वहाँ पे सत्तू पी के सोए रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालतों को ये बातें बुरी लगती हैं, इस तरह की बातों में ये कंटेम्प्ट दे देते हैं लोगों को। लेकिन बात यह है कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके अंदर तो ये मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जो उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हाई कोर्ट की तरफ, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रजू किया था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने जुमेरात तक 10 साढ़े 10 बजे तक ये पुलिस को अरेस्ट करने की जो कार्रवाई है इसको रोकने का हुक्म दे दिया और उनको कहा कि आप 500 मीटर दूर वहां से जमान पार्क से हो जाएं। लेकिन ये जुमेरात भी आई खड़ी है। लेकिन बात ये है कि ये जो तमाशा लगा हुआ है इसको जो लगाने वाले हैं उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। उनको अंदाजा ही नहीं है कि ये जो वो गेम खेल रहे हैं ये बड़ी खतरनाक है। मैं पिछली भी वीडियो में कह चुका हूं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक हो सकते हैं कि जिसको बर्दाश्त करना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं होगा। एक चीज आपने देख ली कि अवाम जो है वो आर्मी के एक हिसाब से हेड टू हेड आ गई, रेंजर्स आ गई, आर्मी आ गई, एक ही बात है। इन्होंने बीच में थोड़ी सी ना एक वो दीवार खींची हुई है कि आर्मी से पहले रेंजर, लेकिन रेंजर भी आर्मी के अंडर ही आती है, रेंजर की कमांड भी आर्मी कर रही होती है, तो वो एक तरह से आर्मी ही गिनी जाती है। अगर आप लोगों को रेंजर्स के और आर्मी के आमने सामने ले आए हैं और इसके बाद आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि लोग कितने जज्बाती हैं, पीटीआई के लोग जो हैं वो इमरान खान को डिफेंड करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। हैरत अंगेज बात यहाँ पे ये है कि वो जो लोअर कोर्ट की तरफ से एक समन आया था उसमें डेट 18 की डाली हुई है, लेकिन पुलिस जो है ये 14 को ही चढ़ दौड़ी है लश्कर कशी करके जनाब इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए। तो ये मेरा ख्याल है कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि 18 की डेट है और 14 को पुलिस पहुंची हुई है 4 दिन पहले ही। तो ये तो एक तरह से बदमाशी है ना। ये चंद लोगों को खुश करने के लिए, चंद लोगों के हुक्म के ऊपर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मेरा हाल है इस मुल्क के अंदर सब सोए हुए हैं, शायद कोई भी कानून की पासदारी करने वाला नहीं रहा। जहां तक बात रही आर्मी की और आर्मी चीफ की, कहा यह जा रहा है कि जी वो कह रहे हैं ना जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई जी अगर आपका लेना देना नहीं है तो मुझे एक चीज का जवाब दें, ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, ठीक है, ये क्या इंडिया की एजेंसीज जो है रिकॉर्ड कर रही हैं ये ऑडियोज जो हैं, कभी डॉक्टर यास्मीन राशिद की और कभी सदर की ऑडियो जो लीक हो रही हैं, जो इस तरह की जो ऑडियो आ रही हैं, कहाँ से ये लीक हो रही हैं? अगर आपकी एजेंसीज इनको टैप नहीं कर रही तो फिर मेरा हाल है इंडिया रॉ टैप कर रही होगी या फिर मोसाद कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि आईएसआई तो जो है वो तो बिल्कुल उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और जीएचक्यू का भी सारे हालात के साथ कुछ लेना देना नहीं है। चलें मान लेते हैं हम जी आपकी बात, क्या कह सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा अगर कोई हर्ज मर्ज हो गया,
اگر کوئی اونچی نیچی ہو گئی، لوگوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. ہماری دوبارہ سے وہی ریکویسٹ ہوگی کہ چند ایک لوگوں کی خواہشات کے اوپر ملک کا بیڑا غرق نہ کریں اور ملک کو اس نیج پہ نہ لے جائیں کہ جہاں سے آپ کے لیے واپسی ممکن نہ رہے. آپ آلریڈی ڈیفالٹ ہونے کے ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ ڈیفالٹ ہونے سے بچ نہیں سکتے، آپ کا کنڈا ہو جانا ہے. تو آپ نے سوچا چلیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے تو ذرا جو ریونج ہم لے سکتے ہیں وہ تو لیں. تو اگر آپ یہ سوچ کے چل رہے ہیں تو اس کے بھی کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہوں گے، یقین مانیے گا. بہرحال جی، ہماری دعا ہے کہ جو بھی صاحب اقتدار اور صاحب طاقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس دنیا فانی ہے، یہاں سے سب نے چلے جانا. کوئی 10 20 50 60 70 100 سال کے لیے کو آیا ہے. آپ نے اس دنیا سے بھی جانا ہے، اپنے رب کو جا کے بھی جواب دینا ہے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا اور اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا کیا. دعا میں یاد رکھیں. امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے گا. یہ جو ایک پاگل پن شروع ہوا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو انجام نکلے گا. دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. کامنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین ٹیک کیئر. پاکستان زندہ باد.